गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 पे डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण देना है। ठीक है, हमें स्क्वायर के रूप में बताना है, घात के रूप में बताना है एक पद का। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले जो भी बच्चा चैनल पे नया हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का, ठीक है, 35 घात का मतलब कोई भी संख्या लिखी गई हो जिसकी घात 35 होनी चाहिए। ठीक है, और द्विपद में लिखा हो, उसमें 2 पद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने सीधा x लिख दिया, इसकी पावर को हम 35 लिख दिया और एक पद और कुछ भी लिख दिया है। हमने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, कुछ भी लिख दें, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 35 होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही यही कह रहा है कि 35 पावर के रूप में हमें दिखाना है। ठीक है, और द्विपद के रूप में, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, और उसी में क्या कह रहा है 100 की घात के रूप में, 100 की घात के रूप में एक पद, तो हम सीधा x की पावर 100 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है हमें। तो इस तरीके से संख्या दी गई है। ठीक है, इसके घात को हमें लिखना है। ठीक है, इनकी पावर कितना होता है, कितना है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें, कोई भी बहुपद हमें दी गई होती है जब, तो हम उसमें सबसे बड़ी पावर को देखते हैं। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारा उस क्वेश्चन का पावर कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी है, 5x की पावर 3 दी गई है, तो पावर 3 दी गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, घात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे 5t लिखा हुआ है, सिर्फ t लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं जब पावर कुछ ना लगा हो, और तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसमें पावर 1 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1 इक्वल टू t होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हम मान लेते हैं और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, ये सिर्फ 3 दिया गया है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 को हम की पावर 3 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अचर राशि अगर हम ले लें, इस तरीके से x ले लेते हैं, तो x की पावर 0 हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। x की पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, और 1 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 ही प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया है तो हम इसमें इंटू x की पावर 0 लिख सकते हैं, जिससे ये x की पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में x की पावर हम क्या लेंगे, 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए।